गाइस, इस वीडियोस में हम लोग इरेगुलर वर्ब एंड रेगुलर वर्ब पढ़ेंगे। इस वीडियोस को देखकर हम वर्ब फॉर्म को भी याद करने का ट्रिक पालेंगे। जैसे कि हम अभी फिलहाल YouTube पे टेंस पढ़ा रहे हैं, अब तक 7 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें लास्ट हमारा टॉपिक था सिंपल पास्ट टेंस। तो उसमें हमारा कमेंट आया था, भैया आप एक बार हमको वर्ब फॉर्म याद करने का ट्रिक बता दो कि वर्ब फॉर्म को याद कैसे करें और वर्ब फॉर्म होते क्या है। तो हम इस वीडियोस में बेसिक से शुरुआत करेंगे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को भी बताएंगे कि कौन सा वर्ब फॉर्म किसमें यूज होता है। हमने आपको पहला टेंस वीडियोस में बताया था सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन सा वर्ब लगता है, और फिर हमने टेंस के अकॉर्डिंग सभी टेंस को बताते गया, जिसमें से हमारा अभी तक प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स और सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ, यानी कि 5 काइंड्स कंप्लीट हुआ और एक टेंस वीडियोस, यानी कि 6 वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियोस को देखिए। अगर पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये एजुकेशन वीडियोस मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। वर्ब हमारा चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, चेंज एज पर टेंस। जैसे कि देखिए V1 होता है हमारा वर्ब का बेसिक फॉर्म, V2 होता है यानी कि पास्ट, और V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसमें हम दो एग्जांपल को जब लेते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटेन, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसमें देखेंगे कि हमारा बेसिक फॉर्म यानी बेस फॉर्म था वर्ब का, और V2 था यानी कि पास्ट था, और यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल था। इसमें देखेंगे कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में इन दोनों में सेम है और ऊपर वाला में अलग अलग है। बेस फॉर्म अलग है, पास्ट अलग है और वर्ब 3 अलग है। तो जिसमें हमारा पूरा अलग अलग मिलता है, यानी कि बेस फॉर्म पास्ट पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है, उसको हम लोग इरेगुलर कहते हैं, इरेगुलर वर्ब। और जिसमें हमारा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है, यानी कि उसमें डी जोड़ा होता है, ईडी जोड़ा होता है, उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। इरेगुलर वर्ब हमारा तीनों टेंस यानी तीनों पार्ट, बेस फॉर्म, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, तीनों में अलग अलग होता है, और रेगुलर फॉर्म में जो हमारा पास्ट बनता है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और बेस ऑफ वर्ब फॉर्म के अनुसार हमने आपको 2 भागों में बांटा, एक इरेगुलर वर्ब और दूसरा रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब हमारा बेस ऑफ वर्ब फॉर्म के अनुसार हुआ। तो देखेंगे रेगुलर फॉर्म में हमने आपको बताया अभी, रेगुलर फॉर्म में सेम होता है, यानी पास्ट जो होता है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि फिक्स पैटर्न होता है। और वही हमारे इरेगुलर फॉर्म में बेस फॉर्म अलग होता है, पास्ट अलग होता है, पास्ट पार्टिसिपल अलग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं नो फिक्स पैटर्न। तो देखिए रेगुलर फॉर्म में हमारा वर्ब बेस फॉर्म एड प्लस डी, ईडी, आईडी, जैसे कि हमने आपको बताया V1 में प्ले हुआ, तो उसी तरह हम लिख सकते हैं प्ले, स्टडी। हमने आपको बताया कि हमारा जो रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब में हमारा ईडी लास्ट होता है। ठीक है, तो वही हमारा कहता है रेगुलर फॉर्म में वर्ब बेस फॉर्म एड प्लस डी, ईडी, आईडी, यानी कि बेस फॉर्म में हमारा डी जुड़ा होता है या ईडी जुड़ा होता है या आईडी जुड़ा होता है। तो अगर हमारा बेस फॉर्म में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ इंडिकेशन मिलेंगे, तो हम उसको बना देंगे। तो उस इंडिकेशन को भी जानेंगे इस वीडियोस में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो पहले इसको एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि हमारा प्ले है, तो प्ले में हम क्या करेंगे, प्लेड लिख देंगे। और यहां पे स्टडी लिखा हुआ है तो स्टडीड, तो आप कहेंगे कि यहां पे वाई है तो हमने ईडी लगाया, और यहां पे वाई है तो हमने आईडी क्यों लगाया। तो हम आपको बताएं पहले कि हमारे यहाँ पे y जो है वोवेल के बाद है और यहाँ पे कंसोनेंट के बाद है। अगर कंसोनेंट के बाद y होगा तो हम IED जोड़ेंगे, अगर y होगा वोवेल के बाद तो ED जोड़ेंगे। और फिर हेल्प है तो हम हेल्प लिख देंगे, और ट्रेवल है तो ट्रेवल लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि सभी में ED लास्ट जुड़ा हुआ है,
जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब हुआ। यही हमारा पास्ट भी हुआ और पास्ट पार्टिसिपल हुआ, ये हमारा रेगुलर वर्ब हुआ। और जैसे कि इसमें हम एग्जांपल को देखेंगे, जैसे कि स्विम, रन, गो, तो इन तीनों का चेंज होता है। स्विम का हो जाए स्वम, रन का रन, रैन, रन, गो, वेंट, गन। तो आप देखेंगे कि इरेगुलर फॉर्म में हमारा कोई भी ऐसा लेटर नहीं था जिससे हम उसको जोड़कर बना दे। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एम लगा हुआ है, यहाँ पे यूएम लगा हुआ है, यहाँ पे एन लगा है, यहाँ पे अन लगा है, यहाँ पे वेंट हो गया है, यहाँ पे गन हो गया है, यहाँ पे कुछ भी V2 में पास्ट में गो का थोड़ा भी मेल नहीं खा रहा। उसी प्रकार इट है तो एट लिख दिए हुए, इट लिख दिया हुआ है। यहाँ पर तो समझ में आ जाता है EAT इट और EN लगा हुआ है, यानी कि खाना का ही बना हुआ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पूरा उलट गया है। तो हमारे इरेगुलर वर्ब होता है जिसको हमको याद करना होता है। उसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि कैसे वो बनेगा, उसमें कौन सा लेटर जोड़कर इरेगुलर वर्ब को बनाएंगे। लेकिन हम कुछ बातें को बताएंगे जिससे आप इरेगुलर वर्ब को भी याद कर लेंगे। ये था हमारा कुछ कांसेप्ट रेगुलर वर्ब के। आप जानेंगे कि रेगुलर वर्ब कैसे बनते हैं। अभी हमने आपको बताया रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। अब सीखेंगे कि रेगुलर वर्ब को कैसे हम बना सकते हैं, यानी कि वर्ब फॉर्म रेगुलर कैसे बनेंगे। तो देखिए इस साइड में आप देखेंगे कि इंड्स विद लेटर लिखे हुए हैं कि अगर कोई भी वर्ब इस तरह से खत्म होता है, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे और वो क्या बनेंगे, तो अब ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ई है। अगर किसी भी वर्ब में हमारा ई आता है अंत में, तो उसके में हम डी जोड़ेंगे। जैसे कि लाइक वर्ड हुआ, एग्री हुआ, डाइड हुआ, तो हम इन वर्डों में क्या जोड़ेंगे, तो डी जोड़ेंगे और डी जोड़ के बना देंगे लाइक, एग्री, डाइड। जैसे बताया कि रेगुलर वर्ब में जब हम पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसके अंत में ईडी लगा रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ड में अंत में आता है हमारा, तो हम उसमें सिर्फ जोड़ देंगे डी। ठीक है, जैसे कि हम कुछ वर्ड को देखें, लाइक हुआ, एग्री हुआ, डाई हुआ, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा लास्ट लेटर है वो है ई। यहाँ पे डबल ई है, फिर भी हमारा लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, डी को ऐड करेंगे। हमारा बन जाएगा पास्ट या पार्टिसिपल, लाइक्ड, एग्री और डाइड। इसमें हमने सिर्फ डी को ऐड किया है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब हम एक ट्रिक को पालिए कि अगर किसी भी वर्ब में हमारा अंत लेटर ई होगा तो उसमें हम डी जोड़कर उसको रेगुलर वर्ब में बना लेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, कंसोनेंट, वोवेल, कंसोनेंट, यानी कि लास्ट लेटर जो होगा वो हमारा कंसोनेंट होगा, उसके पहले वाला वोवेल होगा और उसके पहले वाला कंसोनेंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बारे में लिखते हैं प्लान, तो प्लान में देखेंगे कि एन जो है हमारा वो कंसोनेंट है, ए हमारा वोवेल है और एल जो है हमारा कंसोनेंट है, यानी कि सीबीसी फॉर्म में है, तो हम सिर्फ इसमें ईडी को जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वर्ड को लिया, प्लान, प्रेफर, तो इसमें देखेंगे कि आर जो हमारा कंसोनेंट है, ई हमारा वोवेल और एफ जो है हमारा कंसोनेंट, तो हमने इसमें क्या जोड़ा, तो हमने इसमें जो लास्ट कंसोनेंट है उसको लिखकर एंड ईडी जोड़ दिया। जैसे कि देखेंगे प्लान था, तो प्लान में हमने क्या लिखा है, प्लान। ठीक है, तो इसमें देखेंगे प्लान हमारा वर्ड था, बेसिक फॉर्म था, बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म था, और उसमें हम सिर्फ एनईडी लिख दिए। ईडी हमारा रेगुलर का साइन था और एन को हमने रिपीट कर दिया। तो हमारा रूल होता है सी प्लस ईडी, जो लास्ट कंसोनेंट होगा उसको लिखेंगे, एक बार लिख देंगे और उसमें ईडी को जोड़ देंगे। तो प्लान का स्पेलिंग PLAN और उसमें लास्ट में हम एन जोड़कर ईडी को ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि प्लान, प्रेफर हमारा एग्जांपल हुआ। थर्ड पॉइंट को देखें, किसी भी वर्ब में हमारा लास्ट लेटर के पहले दो वोवेल होगा, तो हम उसमें सिर्फ ईडी को जोड़ेंगे, सिर्फ ईडी को जोड़ेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं पेन, नीड, तो इन वर्ब में देखेंगे कि जो हमारा लास्ट लेटर है वो हमारा कंसोनेंट है, डी और एन क्या है, कंसोनेंट है, और उसके पहले ए आई जो है हमारा, ए आई वो हमारा वोवेल है, डबल ई हमारा वोवेल है, तो वोवेल था और लास्ट लेटर हमारा कंसोनेंट था। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें सिर्फ ईडी को ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा पेंड, नीडेड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो हमारा ट्रिक था। थर्ड पॉइंट भी क्लियर। फोर्थ पॉइंट कहता है अगर किसी वर्ब के लास्ट लेटर या तो दोनों कंसोनेंट हो या दोनों वोवेल हो, तो उसमें हम सिर्फ ईडी को ऐड करेंगे। जैसे कि देख ले एग्जांपल में वन, तो इसमें देखेंगे आर एन जो है हमारा, आर एन जो है वो हमारा क्या है,
कंसोनेंट है। बहुत बढ़िया। और ओ वाई जो है हमारा वॉवेल है। तो हम इसमें दोनों में क्या ऐड करेंगे, सिर्फ ईडी को जोड़ देंगे। तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, वार्म, एंजॉयड। देखिए हमने आपको इस टेबल में सिर्फ कुछ ही वर्ड को लिया है, लेकिन हमारा जो भी वर्ब है आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ब हजारों मिलेंगे। आपको ये जब ट्रिक रूल मालूम होगा तो आप बना लेंगे। और आपको याद करने का भी जरूरी नहीं होगा कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट लेटर दोनों वोवेल हो तो दोनों कंसोनेंट हो, उसमें हम ईडी जोड़ देंगे। तो आपसे कोई भी बोले कि वार्ड में क्या होगा, वार्ड हो जाएगा। एंजॉय में क्या होगा, तो एंजॉयड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने आपको पूरा बता दिया है और हमने पूरा जान लिया है, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, आसानी से बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि आपने रूल और ट्रिक जानते हैं। अगर हमारा वर्ब के अंतिम लेटर में कंसोनेंट हो और उसके बाद वाई लगा हो तो हम उसमें सिर्फ आई ईडी को ऐड करेंगे, वाई को हटा देंगे। जैसे कि अप्लाई, मैरी। तो इन वर्ड में देखेंगे, इन वर्ब में देखेंगे कि वाई हमारा लास्ट लेटर है और उसके पहले जो भी लेटर है वो हमारा कंसोनेंट है। तो हमने इसमें सिर्फ वाई को हटाकर आई ईडी को ऐड कर देंगे। तो हमारा बन क्या जाएगा, अप्लाइड, मैरिड। और यही हमारा पास्ट वर्ब फॉर्म भी होगा और पास्ट वर्ब पार्टिसिपल भी होगा। ठीक है, तो समझ में आया। और वही अंतिम पॉइंट करता है हमारा, अगर किसी वर्ब के अंत में वोवेल लेटर के बाद वाई लगा हो तो उसमें हम ईडी को ऐड करेंगे। जैसे कि प्ले, तो प्ले में देखेंगे कि वाई हमारा लास्ट लेटर है, ए हमारा वोवेल है, तो हम सिर्फ इसमें पी एल ए वाई और ईडी को ऐड कर देंगे। तो हमारा रूल था, ये हमारा ट्रिक था कि वर्ब के लास्ट लेटर ए हो, जैसे कि वर्ड थे तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे और वो क्या बनेंगे। तो ये हमारा चार्ट था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी भी वर्ब के अंत में या ई हो या कंसोनेंट वोवेल कंसोनेंट हो या दो वोवेल के बाद कंसोनेंट लेटर हो या दोनों कंसोनेंट लेटर हो लास्ट, या कंसोनेंट के बाद वाई लगा हो और वोवेल के बाद वाई लगा हो, तो हम उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे। आपको ये बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा रेगुलर वर्ब का, ये हमारा रेगुलर वर्ब फॉर्म का ट्रिक था कि हम उसको कैसे बनाएंगे और कैसे याद करेंगे। अगर आप इसको पूरा समझ लिए तो आपको वर्ब फॉर्म याद करने की जरूरत ही नहीं होगी और आप किसी भी वर्ब को बता देंगे कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। इरेगुलर वर्ब में हमारा वर्ब जो होगा यानी कि V2 जो होगा और V3 होगा उसमें ईडी नहीं लगा होगा। हमने आपको बताया रेगुलर वर्ब में लास्ट में ईडी जुड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इरेगुलर वर्ब में नहीं होगा। तो इसलिए इरेगुलर वर्ब को चार भाग में बांटा गया। इरेगुलर वर्ब हमारे इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, चार भाग में। क्या क्या होते हैं, तो सेम पास्ट एंड V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो हमारा V2 होगा वही V3 होगा। तो आप कहेंगे कि हमारे रेगुलर वर्ब में भी था कि जो V2 होगा वही V3 होगा, लेकिन हमने आपको रेगुलर वर्ब में बताया था कि अंत में हमारा ईडी आना चाहिए, लेकिन वही हमारा इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगा रहता है और V2 V3 सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख ले, फील, तो फील का होता है हमारा फील्ड और यही होता है हमारा फील्ड V3 भी। तो देखेंगे ये V2 था और ये V3 था, तो दोनों के दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या है, इरेगुलर वर्ब है। वही दूसरा देखेंगे सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो V1 होगा वही V3 भी होगा, ठीक है। तीसरा कहता है ऑल थ्री वर्ब्स आर सेम, यानी कि जो V1 होगा, जो वर्ब 1 होगा, बेस वर्ब फॉर्म होगा, वही पास्ट भी होगा और वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी होगा। और चौथा कहता है V1 ना तो V2 होगा और V1 ना V3 होगा, यानी कि ये अलग होगा, ठीक है। तो कुछ तो इरेगुलर वर्ब क्या हम एग्जांपल को लेते हैं। सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल को देखें। बॉट यानी कि बाय मींस होता है खरीदना और उसका जो पास्ट होता है V2 होता है वही हमारा V3 होता है, यानी कि बॉट। फील मींस होता है महसूस करना, तो उसका V2 होता है हमारा फील्ड और फील्ड, यानी कि दोनों में देखेंगे कि जो V2 है वही हमारा V3 है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, इरेगुलर वर्ब का है। दूसरा कहता है सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे कि रॉन, तो रॉन का होता है हमारा पास्ट रैन और V3 होता है हमारा रॉन। इसमें देखेंगे जो हमारा V1 है वही V3 है। दूसरे के एग्जांपल है बिकॉम, तो बिकॉम का होता है बिकैम, बिकॉम।
तो इसमें देखिए जो हमारा बीकॉम था वही ये भी है, ठीक है। जैसे कि कॉम कैम कॉम, कॉम कैम कॉम, तो इसमें भी देखेंगे V3 के बराबर V1 है, और कैम है, बीकैम है, रैन है, ये हमारा पास्ट अलग है। तीसरा कहता है ऑल थ्री वर्ब्स आर सेम, तो कौन से वर्ब होते हैं जिसका पास्ट भी इक्वल होता है और वर्ब भी होता है? तो पुट पुट पुट, कॉट कॉट कॉट, पुट पुट कॉट कॉट कॉट, हॉट हॉट हॉट। इसमें देखेंगे कि हमारा V1 है वही V2 है और V3 है, V1 V2 V3, V1 V2 V3। इसमें देखेंगे हॉट 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 हॉट, कॉट 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 कॉट, पुट 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 पुट, ठीक। तो हमारे इसमें क्या हुआ, तीनों फॉर्म सेम है। और चौथा कहता है हमारा कि तीनों का तीनों अलग होगा, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटेन, स्विम, swam, swam, drink, drank, drunk, be, was, been। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो V1 है वो ना तो V2 है और ना V3 है, ना V1 है V2 के बराबर ना V3 है। तो ये हमारा क्या है, तीनों फॉर्म अलग अलग है, इसमें तीनों फॉर्म सेम है। इसमें हमारा सेम बेस पास्ट पार्टिसिपल है, और इसमें देखेंगे कि जो हमारा पास्ट था वही पास्ट पार्टिसिपल था। आशा करते हैं कि वीडियोस आपको पसंद आया होगा और वीडियोस के सभी पॉइंट, सभी कांसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी कांसेप्ट पॉइंट समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।